मैं ना अनाथ हूँ, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है कि मुझे मेरे पहले ससुराल में मासा को देखकर पता चला, और यहाँ आपसे मिलने के बाद। अभी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है। सुमन, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें मैं एक चीज बता देता कि तुमने जो ये शेड्यूल बनाया था इसमें तुम पूरे तरीके से फेल हो चुकी। एक बार फिर से। वैसे तुम जानती हो कि कल रात को क्या हुआ? क्या हुआ कल? ताई जी और चाची ने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, याद है कि याद दिलाओ? हम लोग खाना नहीं खाएंगे जागरण में जो जा रहे हैं, लेकिन घर के बाकी लोग दाल बाफले खा लेंगे। भाई साहब नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ उनके लिए खिचड़ी बना देना और रात को सोने से पहले उन्हें इलायची का दूध जरूर देना। जी। और हाँ, साहिल के पापा ना दाल बाफले के साथ आलू की भुजी खाना पसंद करते हैं, वो बना देना। भाई कचौरियाँ और ले आओ, बहुत खस्ता बनी है। जी दादी साहब। अब रुक, मैं ले आती हूँ। जी मैं अभी कचौड़ियाँ लेकर आती हूँ। रुक जाओ सुमन। आज से तुम अपना कदम इस किचन में नहीं रखोगे। मासा को जो चाहिए वो तुम दोनों किचन से निकाल कर दे देना। लेकिन ये लड़की किचन में नहीं जानी चाहिए। संजू जी आप दादी सा के लिए किचन से कचौड़ियाँ निकाल देंगे? ठीक है। कल क्या हो गया था भाभी आपको? आप थोड़ी देर के लिए आराम करने गए और फिर गहरी नींद में सो गए, और आज सुबह भी 10 बजे उठे। अरे लड्डू गोपाल क्या हो गया? लड्डू अरे 10 बज के चल, अब थारी माँ ना आवेगी। चल दादी था, माँ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आएगी और वो मुझे पढ़ाएगी, और अब मैं इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। फेल ना छोड़े ना, देखना अभी तो आधा घंटा और बाकी है। ऐसा करते हैं, ला अपनी किताब निकाल, मैं पढ़ाती हूँ।
हाँ हाँ चल चल, के पढ़ाना है वो? ये जो सेंटेंसेस है ना, हमें ना इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छा बोल बोल। मुझे इंग्लिश आती है। मुझे इंग्लिश आती है। आती है कम, आई कम इंग्लिश। लिख। नहीं आती तब। हाँ? अगला बोल। काला अक्षर भैंस बराबर। काला बिलेट। अच्छा अच्छा, वो क्या कहना है इंग्लिश में? अच्छा अल्फाबेट। हाँ, अल्फाबेट। भैंस बफलो, बिलेट अल्फाबेट बफलो। लिख। गलत है दादी था। क्यों नहीं आई? अच्छा अच्छा, कैसी भाषा है जी इंग्लिश? पता नहीं लाडो, मुझे क्या हो गया था, मुझे इतनी तेज नींद क्यों आ रही थी। मैं भी थोड़ी देर आराम करने गई थी, लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या? कल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी भाभी। आप तो जानती हैं, मुझे और संजू जीजी को खाना बनाना नहीं आता, और मम्मी जी और ताई जी भी घर पे नहीं थे। सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे और खाना तैयार नहीं था। सिंधु, आज डिनर में क्या बना? हम लोग यहाँ डिनर के लिए टेबल पे वेट कर रहे हैं और मेरी बहू सुमन अपने कमरे में चैन की नींद सो रही है। कोई बात नहीं मछली, बेचारी सारा दिन काम करती रही है, 2 घरों की जिम्मेदारियां संभाली हैं आज उसने। थकान के मारे आंख लग गई होगी। किसने कहा उसे कि दोनों घरों की जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए? आज पहली बार मित्तल सदन में डिनर टेबल पे डिनर नहीं सर्व हुआ है मासा। मम्मी जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? हम लोग खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। What? खाना बाहर से मंगवा लेते हैं? संजना, मासा और भाई साहब बाहर का खाना नहीं खाते। इस घर की बहू होते हुए तुम दोनों को ये बात आज तक पता नहीं चली? आई एम सॉरी मासा, आज मेरी बहू की वजह से डिनर टेबल पे डिनर सर्व नहीं हुआ है। इस बात के लिए मैं और मेरा बेटा, हम दोनों शर्मिंदा हैं। इसलिए अपनी बहू की लापरवाही की भरपाई मैं करूंगी मासा। मैं डिनर बना के लाती हूँ। चमन जी। जी मछली भाभी। कौन सी चीज कहाँ है मुझे बता दीजिए, खाना बनाऊंगी मैं बना देता हूँ। मैंने कहा मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। कुकर कहाँ है? मैं ले लूंगी, आप सिर्फ मुझे बताएं। ठीक। चमन जी, चावल का है? मैं ले लूंगी, आप मुझे सिर्फ बताएं। मैं कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। पीछे हटो। मैं ना भाभी को उठाने का एक बार और ट्राई करती हूँ, ठीक है? अभी तक सो रही है। भाभी, भाभी उठो, अभी सारा खाना बनना बाकी है। सिंदूरा मॉम खाना बना रही है। अरे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाभी।
हे भगवान, अभी तक तो कुंभकर्ण भी उठ जाता। क्या भाभी तू ना उठी नहीं, भाभी उठी नहीं रही यार। मुझे क्या पता क्या होगा। मॉम क्या हुआ आपको? ये हाथ पे पानी डालो सिंधु। मैं क्रीम लेके आता हूँ। देख के। अरे जल कैसे गई? तुम दोनों खड़ी क्या कर रही थी यहाँ? अरे गैस बंद करो। जल रहा है। आउच! अरे चमन, बर्फ निकाल अंदर से। आराम से आराम से आराम से। नहीं, बर्फ दीजिए। छोड़ो मुझे खाना बनाना है। सब लोग भूखे बैठे और इस तरह मैं अपना हाथ लेकर बैठूंगी तो कैसे चलेगा? मॉम इट्स ओके, रिलैक्स, खाना बन जाएगा। अरे नहीं रणवीर, ऐसे कैसे बन जाएगा? बहू मेरी सो रही है तो सोने दो उसे, लेकिन मुझे तो काम करना है ना। ऐसे थोड़ी चलेगा कि घर के लोग भूखे पड़े और मैं इस तरह। कहा ना आपको, छोड़िए ये सब, खाना बन जाएगा। आप चलिए, लेके चलो इसे। आप चलिए मेरे साथ। अब देखिए चमन, खिचड़ी बना लो सबके लिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां और मैं सो कैसे सकती हूँ? मेरी वजह से किसी को वक्त पर खाना नहीं मिला। दादी साहब का कितना मन था दाल बाफला खाने। मम्मी जी परेशान हुई, उनका हाथ तक जल गया और कुछ नहीं कर पाई। सब मेरी गलती है। मैंने सबको बहुत परेशान किया। ये लो, मासा का फोन है। अरे सुमन, जब थारे को आना ना था तो बता तो देती। पता है थारे को, लड्डू गोपाल रोते रोते गया परीक्षा देने के लिए। अरे मारे को बोल देती कि मैं ना आ सकूं तो मैं लड्डू गोपाल को ले आती थारे पास। हेलो, हाँ मासा बोलो, मैं संजू बोल रही हूँ। तू? अरे जे क्यों ना आए? आती कैसे मासा? सुबह 10 बजे सोकर उठी है और रात को भी ना कल जल्दी सो गई थी। जी काम तो तूने बहुत बढ़िया किया सुमन। बस अब ऐसी गलतियां करती रहे। अब मित्तल सदन वालों को लगेगा कि तू दोनों परिवारों की जिम्मेदारी ना निभा सके तो थारा यहाँ आना बंद और थारा मित्तल सदन जाना पक्का। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। ससुराल में कोई इतनी देर सोता है? अरे वही तो मासा, आपको पता है कल कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कल तो उन्होंने खाना भी नहीं बनाया और सिंदूरा मॉम तो अभी तक उनसे नाराज है और उनकी वजह से हमें भी सुनना पड़ा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, हमारे को बहुत काम करने, मैं थारे से बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके बाय। ठीक है। अच्छा, किसी ने सही कहा है, अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो भगवान आपकी झोली में जरूर डाल देता है। तो अब से सुमन का यहाँ आना बंद और हमारा मित्तल सदन जाना पक्का।
मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे होश ही नहीं रहा कि कब मैं सो गई, और मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं तो सारा काम करना चाहती थी। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, जो भी कल मेरी वजह से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। मासा, सुमन को अभी फैसला करना होगा। ये या तो इस घर की जिम्मेदारी निभाएगी या फिर उस घर की। और जब तक ये फैसला नहीं करेगी तब तक इसे मैं इस घर की बहू का दर्जा नहीं दूंगी। अगर इसे इस घर के किचन में जाना है तो इसे उस घर की दहलीज को भूलना होगा। Come on, Mom. मैं जानता हूं कि सुमन से गलती हुई, but I'm sure सुमन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, क्योंकि मॉम, सुमन एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट है और सुमन को टाइम मैनेज करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और वो मैनेज कर भी लेगी, राइट? मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूं ना, तो बस इन दोनों घरों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैं निभा कर दिखाऊंगी। वैसे भी मॉम, आप तो जानती हैं, दो फैमिलीज को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यू नो व्हाट, सुमन के पास एक शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूल, जहां उसने एक प्लान बनाया हुआ। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, और उसने अपना टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ, राइट सुमन? तो यहाँ सब कुछ 9 बजे तक हो जाएगा। फिर वहाँ पे मासा का नाश्ता और वीर का टिफिन। यहाँ पे लंच खत्म करने के बाद मैं जाऊंगी वीर को स्कूल से लाने के लिए। So I'm sure next time सुमन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, राइट सुमन? इनफ रणवीर, मुझे ये कोई बकवास नहीं सुननी। ये लड़की इस घर के किचन में तब जाएगी जब ये उस घर में न जाने का डिसीजन लेगी। और इसे ये डिसीजन अभी इसी वक्त लेना है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादी साहब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कुछ याद ही नहीं है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। गलती तो इंसान से ही होती है, और दिन भर काम करने के बाद थकान तो होनी ही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि 2 घरों की जिम्मेदारी संभालना
आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इन दोनों जिम्मेदारियों को संभालने की। मम्मी जी, प्लीज मुझसे मेरी जिम्मेदारियां मत छीनिए। मुझे किचन में जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज। मछली, बड़ों का फर्ज होता है छोटों को माफ कर देना। मैं इसे माफ नहीं कर सकती मासा। और इसके चेहरे से तो साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों में से किसी एक ससुराल को चुनने में इसे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर तुम्हें उस घर की इतनी चिंता है तो वहीं जाकर क्यों नहीं रहती?